दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीबीए के थ्रू डेटा को कॉपी पेस्ट करना सीखेंगे। उसमें हम जैसे कि क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ एग्जांपल के रूप में जैसे आपके पास भी बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं कि जैसे बहुत सारे जब डेटा होते हैं तो आप कई सीटों में तो आप क्या चाहते हैं कि आप जो है उन सीटों में जो कॉपी पेस्ट करके किसी एक जो आपका जो मास्टर सीट होगा उसमें पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या बार बार अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सीट है तो आप बार बार उसे कॉपी पेस्ट के लिए आप यूज़ तो नहीं करेंगे। आपको चाहिए कोई एक ऑटोमेशन टास्क जिसकी मदद से आप जो है एक बार बस क्लिक करते ही जितनी भी आपके पास सीट हो सारी डेटा जो है एक आपकी मास्टर सीट में पेस्ट हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए। अब जैसे ये सीट वन है, इसको हम यहाँ वो आप इसको बोल सकते हो मास्टर सीट भी हम दे देते हैं इसका नाम। और मास्टर सीट सीट ये अभी फ़िलहाल अगर इसका हम मास्टर सीट नाम देते हैं दोस्तों तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर जाएगी। बिकॉज ये जो अभी हमने बीबीए में इसका जो नेम दिया है वो सीट वन के नाम से ही है। तो फिलहाल इसको हम जो इसको ऐसे ही एज इट इज़ रखेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है। ये आप सपोज ये है आपका मास्टर सीट और यहाँ पे हमने कुछ डेटा रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है ये हमारे मास्टर सीट में जो होता है पेस्ट हो। ये हो सकता है सीट आपका दो या दो से अधिक भी हो, 30 40 50 हो, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितनी भी सीट हो सारा डेटा जो होता है कॉपी पेस्ट होकर के आपके मास्टर सीट में पेस्ट हो जाएगी, बस ओनली ए सिंगल क्लिक। तो अब इसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसके लिए मैंने एक बटन बनाया हुआ है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो डेटा पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए सारा डेटा जो होता है पेस्ट होकर के इस मास्टर सीट में आ गया है। यहाँ पे देखिए अभी मैंने मतलब सेम डेटा ही रखा हुआ है दोनों सीट पे। इंजीनियर्स पे भी यही डेटा है। ये देखिए विवेक कुमार संजू महा ये यहाँ पे भी है। ये 11 नंबर इसका सीरियल नंबर भी 136 मतलब है और 11 तक है। मैनेजर में भी सेम यही डेटा है। तो ये सारा जो था डेटा यहाँ से कॉपी पेस्ट होकर के ये वाली सीट में आ चुका है, बस ओनली सिंगल क्लिक। अगर आपके पास दो या दो से अधिक भी सीट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। इजीली तरीके से एक ओनली सिंगल क्लिक से डेटा पेस्ट कर पाएंगे। तो ये किस तरीके से आप बीबीए के थ्रू कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। और इसे बाकी जिसमें आपका डेटा है, डेटा में जो भी कॉलम होंगे वो कॉलम जो होता है सारे सीट में सेम होने चाहिए। मतलब आपका कॉलम और रो सारे सीट का एकदम सेम होना चाहिए। जैसे सपोज मानिए यहाँ पे जैसे B5 में मेरा डाटा है तो ये जो डाटा है ये सारे जो होता है आपके सीट में P5 में ही होना चाहिए। जैसे मैनेजर में भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए ये जो इसका जो डाटा है स्टार्टिंग हो रही है वो भी B5 से है। तो ये एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सीट में आपका डेटा हो उसका कॉलम और जो रो जो होता है सेम होना चाहिए। उसके बाद आपको सीट जो आपका मास्टर सीट होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो होता है मास्टर सीट में जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहें आप उसे बड़े ईजिली से कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको मुझे एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। और तो चलिए अब हम जो होता है इसे देख लेते हैं। ये कोड मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरीके से आपको करना होगा। तो हम लोग अपने विजुअल बेसिक में आ जाते हैं और ये देखिए मैंने पहले से इसका कोड बना के रखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको भी समझ में आ जाए। तो एक्चुअली सबसे पहला तो आपको यहाँ पे देना है कि आपने अपना सब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। जैसे कि मर्ज डाटा मैंने अपने यहाँ पे जैसे मैंने अपने पिछले वाले वीडियोस में भी मैंने बताया है कि आपको कोई भी मतलब आपको कोडिंग करनी है तो पहले उसका जो है एक सब्जेक्ट कोडिंग का नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है मर्ज डाटा। तो उसके बाद जो है मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया है डिम जे और जो है एल रो। दो वेरिएबल मैंने डिफाइन की है जे और एल रो एज ए लॉन्ग के रूप में। इसको मैं लॉन्ग इंटीजर या फिर जो कोई भी है इस तरीके से रखना हो तो कैसे इसके लिए भी मैंने पहले से वीडियो बनाया वेरिएबल कैसे डिफाइन करना होता है। तो अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आए तो दोस्तों वो मेरी पिछले वाली वीडियोस देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे लॉन्ग डिफाइन कर लिया है जे और एल रो को। उसके बाद जो होता है फिर मैंने यहाँ पे फॉर नेक्स्ट लूप का यूज़ किया है। फॉर जे को मैंने जो है फॉर नेक्स्ट लूप में यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे टू वर्कशीट ये वर्कशीट डॉट काउंट दोस्तों एक क्या कहते हैं कि ये वर्कशीट को काउंट करने का ऑटोमेशन है। मतलब अगर आपका जो है मान लीजिए सपोज क्या होगा कि जैसे ये 3 सीट है, 3 सीट के बाद हो सकता है आप जो है कल के डेट में आपका कोई डेटा आ जाए जिसके लिए आपको अलग से सीट बनानी पड़े। तो आपको तो बार बार जो होता है यहाँ सीट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बस यही कमांड देना वर्कशीट डॉट काउंट। तो ये क्या होगा कि आपके सीट में चाहे 1 हो 2 हो 30 हो 40 हो 50 100 200 जो भी हो वो आपका काउंट होता रहेगा। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए मैंने यहाँ पे वर्कशीट डॉट काउंट
ये मैंने यहाँ पे कोडिंग डाल दी है। उसके बाद मैंने 2 यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि आप तो यहाँ से यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट सीट है, तो ये सेकंड है, इसके बाद थर्ड है। तो हमने जो होता है ये वाली जो होता है हमारी मास्टर सीट है, क्योंकि इसमें हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसमें जो सॉरी इसमें हमें कॉपी नहीं करना है, डायरेक्टली इसमें पेस्ट करना है। तो सो इसलिए मैंने इस सीट को छोड़ा है। जो भी मेरा जो नेक्स्ट लूप है वो सिर्फ जो होता है 2 नंबर सीट से चले और ये फिर आगे बढ़ता जाए, मतलब इस वाले सीट को छोड़ना है और मेरा बाकी आगे जो होता है इस तरह बढ़ता जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ से जो ये फॉर नेक्स्ट में ये 2 नंबर सीट से मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद जितना भी सीट होगा ये काउंट करते हुए अपना काम करता जाएगा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है कि वर्क सीट जे, जे मतलब क्या होगा, जे आपका जो होता है ये मैंने पहले ही बताया, आपका सीट जितना भी होगा ये 2 नंबर सीट से शुरू करेगा। उसके बाद आपके पास जितनी भी सारी सीट होंगे वो यहाँ पे वो ऐड होता रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जे कर दिया, क्योंकि ये जे इस चीज़ को ही डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे अब मुझे जो है इसका कोई अलग से नाम नहीं देना है, डायरेक्टली मैंने इसको यहाँ पे पुट कर लिया। फिर उसके बाद ये क्या काम करेगा, किसी जो होता है जे ये ऑटोमेटिक जो होता है उसको उस सीट को सेलेक्ट करेगा। इसके लिए मैंने कमांड दी है वर्क सीट्स जे डॉट सेलेक्ट। उसके बाद किसी जो होता है वो ऑटोमेटिक तरीके से उस सीट को सेलेक्ट करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, रेंज B5 डॉट सेलेक्ट। मैंने पहले ही, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जितनी भी सीट पे डेटा है उसका जो रो और कॉलम नंबर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे B5 है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, इंजीनियर वाले सीट पे आप जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेगा B5। ये देखिए B5 है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ देख सकते हैं B5। इसी तरीके से मैनेजर पे भी जाएगा और मैनेजर पे भी देखिए जो स्टार्टिंग डेटा है वो B5 से ही है। तो ये आपका कॉमन होना चाहिए। उसके बाद वो सारे सीट में जाकर के B5 को ही सेलेक्ट करेगा। अब उसके बाद जो होता है कैसे करेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपको यहाँ पे अगर इस पूरे डेटा को कॉपी करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे। सब सिंपली सी बात है, आप सिंपल कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कॉपी करेंगे। यही कमांड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसके लिए जो मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो मतलब ये पहले यहाँ से मतलब राइट जाए, उसके बाद फिर डाउन आए। इसके लिए मैंने यहाँ पे कमांड दी है रेंज सिलेक्शन। पहले रेंज को पूरा सेलेक्ट करें, सिलेक्शन को पूरा एंड तक ले जाए, मतलब द राइट एंड में पूरा ले जाए। उसके बाद पूरे को सेलेक्ट कर ले। फिर सेकेंडरी में मैंने दिया रेंज को सेलेक्ट करना है, फिर सिलेक्शन को सीधे पूरा नीचे तक लाना है, एक्सेल डाउन करना है और फिर इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये इस तरीके से ये आपका जो होता है राइट एरो और डाउन एरो का कमांड है। मतलब आपको ये वाला कमांड होगा, ये यहाँ पे आप देख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इसका कमांड है रेंज सिलेक्शन डाउन एंड एक्सेल टू राइट, फिर ब्रैकेट क्लोज करके सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। सेम यही डाउन के लिए मैंने ये कमांड दे दी है। उसके बाद जब ये सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी सिलेक्शन हो उसको फिर हमें कॉपी कर लेना है। ये देखिए सिलेक्शन डॉट कॉपी। उसके बाद फिर आपको नीचे आना है। अब उसके बाद जब ये कॉपी हो जाए तो होने के बाद क्या हो, कॉपी हो जाने के बाद फिर मेरा जो होता है जो आपका जो मास्टर सीट होगा, ये सीट 1 आपका कोई भी नेम हो सकता है। यहाँ पे आप जो भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ सीट 1 है या सीट 1, इसको अगर मैं मास्टर सीट करता तो ये एरर आती, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये सीट का नाम मैंने सीट 1 दे के रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज नहीं की। तो यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पे उस सीट का नाम आपको यहाँ देना होगा। उसके बाद उस सीट को जा करके सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, अब मान लेते हैं अगर यहाँ सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, जैसे सपोज मानिए यहाँ पे मैंने इसको कॉपी की, कॉपी करके कॉपी कर लिया उसको, उसके बाद ये सीट में चला जाएगा। इसको मैंने सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद वो अभी मान लीजिए मैं यहाँ इस रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर अगर मैं दूसरी सीट में जाऊँगा, फिर दूसरी सीट को इसे कॉपी करूँगा, तो फिर अब मुझे जो होता है यहाँ फिर अगर मैं यही कमांड दे के रखूँगा तो डायरेक्टली आकर फिर यहीं पे पेस्ट कर देगा। मतलब मुझे तो ऐसे डिफाइन करना है कि जैसे मान लीजिए अगर मेरा यहाँ पे डेटा अगर आ जाए तो उसके बाद जब उसका डेटा जैसे यहाँ पे समाप्त हो, एग्जांपल के रूप में जैसे मान लीजिए सपोज इंजीनियर का मैं यहाँ से ये पूरा डेटा अगर यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो मुझे तो ये पता करना होगा कि जो है इस पूरे डेटा का जो है लास्ट रो कौन सा है। तो मुझे तो पहले इसका लास्ट रो डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो था मेरा जो है जैसे सपोज मानिए यहाँ पे आ गई, ये मेरा लास्ट रो है। लास्ट रो अगर मेरा जब डिफाइन हो पता चल जाए तो उसके बाद वो मेरा एक से जो होता है सेल नीचे आए और यहाँ से फिर डेटा को पेस्ट करे। मतलब मुझे इस तरीके से कमांड देना है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो हमें कमांड देनी है वो देखिए। अभी तो जैसे उस सीट को जो मास्टर सीट है उसको सेलेक्ट करेगा। उसके बाद मैंने लास्ट रो डिफाइन कर दिया यहीं पे। लास्ट रो के लिए क्या मैंने कमांड दी है, रेंज B5
क्योंकि जो भी पेस्टिंग करनी है मेरा बी वाले सेल कॉलम से ही है। तो मेरा जो है बी वाले कॉलम को ये सिलेक्ट करें, रेंज बी 500 मतलब आपका सीधे बी 500 पे डायरेक्टली पहुंच जाए। यहाँ यहाँ सपोज मानिए यह बी यहाँ पे कोई डेटा है ही नहीं, इसलिए बी 5 मान लीजिए बी 500 पे आपका डेटा पहुंचे। यहाँ मैं दिखाता हूँ, सब यहाँ से पहुंचे और उसके बाद फिर ऊपर चला जाए। ये कमांड है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके पे मैं आपको दिखाऊंगा, और जिससे आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट करना है मुझे। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे ये डायरेक्टली इस सीट में जो आपका मास्टर सीट हो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो। इसे आप बी 500 से जब तक, मान लीजिए आपके पास लाखों डाटा है तो आप बी 5 नहीं करना है। आपका जो होता है एक्सेल सीट में जो आप कंट्रोल के साथ अगर आप डाउन एरो करते हैं तो देखिए 10,48,576 नंबर यहाँ पे रो है। तो आप डायरेक्टली इस वाले जो बी 5 को आप 500 को आप इतना भी दे सकते हो, 10 लाख, क्योंकि 10 लाख तक डाटा किसी के पास नहीं होता है। तो आप इसे ऑटोमेट करने के लिए आप बी 5 में से मैंने कर दी, क्योंकि यहाँ पे छोटा डाटा था तो बी 500 कर दिया। उसके बाद सीधे ऊपर चला जाए एंड एक्सेल ऐप डॉट सेलेक्ट, उसके बाद ऊपर होकर के उस जो होता है सेल को सेलेक्ट कर ले। जब उस सेल को सेलेक्ट कर लेगा, जैसे अभी मैं इसको अभी आपको जो होता है विंडो में भी दिखाऊंगा, वॉच विंडो में भी इसको मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इसके बाद ये जिस सेल को ये सेलेक्ट करेगा वो मेरा एक्टिव सेल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अभी ये मैं जो ये कमांड है रेंज बी 500, जब ये बी 500 पे जाएगा उसके बाद जब कर्सर ऊपर जाएगी एंड एक्सेल ऐप, जब ऊपर होगा उसको सेलेक्ट करेगा तो उसके बाद जो जहाँ भी उसका डेटा होगा उस पर जाके ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट जब हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, वो मेरा जिसको सेलेक्ट करेगा वो मेरा एक्टिव सेल होगा। तो एक्टिव सेल को जो होता है से एक नीचे लाने के लिए, मतलब उसमें तो हमें पेस्ट नहीं करना होगा, जिसको वो सेलेक्ट करेगा उसे एक नीचे आगे पेस्ट करना है। तो उसके लिए जो कमांड है वो होगा मेरा एक्टिव सेल, जो जिसको सेलेक्ट करेगा वो मेरा एक्टिव सेल होगा, उससे एक नीचे लाना है। तो उसके लिए ये जो फंक्शन है डॉट ऑफसेट करना है 1,0। 1 मतलब क्या होगा, पहला एक सेल नीचे, उसके बाद 0 का क्या मतलब होगा, मतलब सेम कॉलम। अगर आपका जो है बी की जगह सी होगा तो 1,1 करना होगा, अगर सी की जगह डी होगा तो 1,2 करना होगा। अगर आप सेम कॉलम में काम कर रहे हैं, मतलब उसी कॉलम में काम करना है तो आपको 0 करना है, डॉट सेलेक्ट। उसके बाद अब ये जो आपने जो ये सीट अभी सेलेक्ट किया है, ये सीट 1, ये अभी आपका एक्टिव सीट है। तो इसलिए हम इसमें यहाँ कमांड लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट पेस्ट। जब पेस्ट हो जाने के बाद आपका डाटा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब कभी हम यहाँ पे जब कॉपी करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं आप कर्सर जो होता है, सपोज मनी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैनेजर पे आप चलते हैं, इसको हम कंट्रोल सी करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए एक रनिंग लाइन आ रही है। इस लाइन को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स। तो मतलब ये जो लाइन होगा, ये जो होता है, जो ये रनिंग लाइन आप वहाँ पे देख रहे थे वो हट जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है ये देख लीजिए। अभी मैंने यहाँ पे फॉर जो होता है जे लगाया था, फॉर जी ये आपका फॉर नेक्स्ट लूप में आता है। फॉर के साथ हमेशा नेक्स्ट आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको एंड भी किया, मतलब नेक्स्ट के साथ ही एंड होता है फॉर। तो यहाँ पे इसको मैंने एंड भी कर दिया और इसके बाद एंड सब ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये इसको आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये छोटा सा कोड है, और इसके थ्रू आप जो है कोई भी कितना भी सारे सीट हों, आपका डेटा जो है बड़ी इजी सिंगल क्लिक से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ वॉच विंडो में, इसको कैसे वॉच विंडो में इसको दिखा देता हूँ, लोकल विंडो में दिखाता हूँ आपको। लोकल विंडो से ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ भी कर लेता हूँ यहाँ से, आपको समझ में भी क्लियर आएगा कि एक्चुअल में जो भी मैंने कोडिंग की है वो यहाँ पे फंक्शन क्या क्या होगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और चलिए, और इसको थोड़ा ऊपर भी कर लेते हैं, इससे आपको पूरा तरीके से दिखता भी रहे। चलिए, अब इसको रन कराने के लिए क्या, फंक्शन के साथ अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन के साथ F8 प्रेस करना है आपको। तो और ये अभी इसको फिलहाल हम रीस्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, अब फंक्शन के साथ F8 कीजिए, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, देखते रहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले आप यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। डिम जे, जैसे ये डिम जे को मैंने डिफाइन किया था एल रो एज ए लॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे देखते रहिए, ये मैंने अभी यहाँ पे इसको वर्कशीट डॉट काउंट में चलते हैं। ये देखिए अभी जैसे ही मैंने इस पर किया, इसका हावर करते हैं, देखिए जे बराबर 2 दिखा रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास 2 सीट है। मैंने पहला वाला सीट छोड़ दिया है, अभी यहाँ जे की वैल्यू आ रही है 2, तो अभी यहाँ भी जो जे की वैल्यू आएगी वो भी 2 ही आएगी। अभी आप यहाँ देखिए, फिर फंक्शन की के साथ F8 प्रेस कीजिए, तो अभी यहाँ पे जे की वैल्यू आप देखिए कितना आ रहा है, 2 ही आएगा। मतलब यहाँ पे वैल्यू मेरी फिल हो चुकी है 2 सीट के लिए। उसके बाद फिर फंक्शन की के साथ F8 कीजिए, और यहाँ पे आपको
यहाँ अपने स्क्रीन पे भी देखते रहिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। उसका रेंज B5 को सेलेक्ट करेगा, फंक्शन F8 देखिए ये गया, और पहले वाले जो थे इंजीनियर वाले सीट को देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया और वहाँ पे जाकर B5 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर फंक्शन की के साथ F8 प्रेस कीजिए। उसके बाद देखिए ये मैंने यहाँ पे राइट एरो के लिए मैंने कमांड दिया हुआ था, मतलब ये देखिए पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद फिर नीचे का मैंने कमांड दिया था कि जितना भी डाटा हो मेरे पास पूरा सेलेक्ट हो जाए। फंक्शन की के साथ दोबारा F8 प्रेस करते हैं तो ये देखिए जितना भी डाटा था वो सारा पेस्ट हो गया है, और जो ये कॉपी हो गया है। अब कॉपी जो हुआ है उसको जो होता है उसको हमें जो होता है कॉपी कर लेना है। सेलेक्ट होने के बाद इसे हम कॉपी करेंगे। फंक्शन की के साथ F8 दोबारा प्रेस करते हैं तो देखिए ये कॉपी भी हो चुकी है। उसके बाद ये अब मैंने जो कमांड दी है सीट्स में सीट 1 को सेलेक्ट करें, मतलब इस वाली सीट को सेलेक्ट करना है। तो हम इसे फंक्शन के साथ F8 प्रेस करते हैं, देखिए ये सीट 1 पे चला गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे एल रो डी, इसका लास्ट रो अभी देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि अभी ये कमांड ऑपरेट नहीं हुई है। तो लास्ट रो को हम डिफाइन कर लेते हैं, मतलब रन करा के देखते हैं। फंक्शन के साथ F8 आता है, देखिए ये जैसे ही रेंज B500 पे गया और सीधे एक्सेल ऐप यहाँ डाटा सीधे आपका जो लास्ट रो डिफाइन हो गई। ये आपका मतलब यहाँ पे लास्ट रो है, मतलब यहीं पे आपने डाटा पेस्ट किया हुआ, पर मुझे यहाँ पे तो पेस्ट नहीं करना है, मुझे तो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसके लिए जो मैंने कमांड दी है, ये मेरा अब एक्टिव सेल हो गया, सीरियल नंबर। तो अब इससे मुझे एक्सेल नीचे जाना है, तो इसके लिए मैंने जो कमांड दिया ऑफसेट 10। तो फंक्शन की तो ऑफसेट करते देखिए एक्सेल नीचे हो गया। अब यहाँ से मुझे अब ये मेरा जो सीट होगा ये एक्टिव सेट कहलाएगी, और यहीं पे ये पेस्ट हो जाएगा एक सेट नीचे जाके। ये देखिए यहाँ पे डेटा आ गया। उसके बाद एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड, अब मतलब जो भी मैंने अभी आपको दिखाया था इंजीनियर्स में जो यहाँ पे कॉपी हुआ होगा, ये देखिए। अब जैसे मैंने इसको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, कट कॉपी में देखिए ये देखिए हट गया यहाँ से। नेक्स्ट डे फिर दोबारा वो चलेगा, दोबारा से यही काम करेगा। अब ये दूसरे नंबर सीट पे गया और इसको जो है पूरा सेलेक्ट करेगा, राइट जाएगा, ये देखिए राइट गया, फिर नीचे जाएगा, नीचे भी सिलेक्ट होगा, फिर कॉपी करेगा। कॉपी करने के बाद फिर देखिए सीट नंबर 1 पे यहाँ चला गया, जो कि आपका मास्टर सीट है। यहाँ से एल रो डिफाइन हो चुका है, एल नीचे जाएगा एक बार, और यहाँ से देखिए ये आपका लास्ट रो यहाँ पे डिफाइन हो गया। लास्ट रो इसको फाइंड हो गया, मतलब आपका ये लास्ट रो है, उससे एक सेल नीचे आएगा। ये देखिए एक सेल नीचे दिया गया, फिर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे मैनेजर पे इस तरह से देखिए ये इस तरह से जो कर्सर यहाँ रन कर रहा है, इसको अभी ये भी हट जाएगी, हट भी गया। अब ये आपका और सीट है नहीं, तो अब ये प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा। ये देखिए एंड सब हो गया, खत्म, प्रोग्राम आपका खत्म। अगर आपके पास ज़्यादा सीट होता तो ये तब तक चलता ही रहता। तो इस तरीके से आप जो है एक छोटे से कोड, इस छोटे से कोड की मदद से आप जो है अपने डेटा को कितने भी सारे सीट हो तो आप उसे जो है अपने मास्टर सीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ओनली सिंगल क्लिक से। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जो कि अभी मैं बहुत सारे जो है बीबीए की वीडियोज़ बनाया जिसमें अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको यहाँ पे काम करना है, बार बार इसी सीट पे काम करना है, तो आपको जो भी फाइल आप यहाँ पे बनाएंगे, जिसके लिए आप कोडिंग किए हैं उस फाइल के लिए, उस फाइल को आप जो है बीबीए इनेबल वर्कबुक में ही सेव करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे ये देखिए फाइल ऑप्शन में जाना है। ये एक्सेल 2016 में के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद आपको सेव एज में जाना है, और यहाँ पे आप जहाँ भी आप अपना लोकेशन ले लीजिए, जैसे मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप अपना फाइल का नाम दे दीजिए जो भी है, ट्रांसफर डाटा या कुछ भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे सेव एज ए टाइप, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर में दोबारा इस पर काम करना होगा तो बार बार आप कोडिंग नहीं करेंगे। इसके लिए अपने फाइल को भी एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में ही आपको पेस्ट कर लेना है और इसे सेव कर देना है। तो अब क्या होगा कि जब कभी भी आप इसे खोलेंगे तो ये आपका बार बार काम करेगा, आपको बार बार कोडिंग की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपकी कोडिंग अगर हो जाएगी तो फिर आपको इस तरीके का जो बटन बनाना होगा। ये बटन कैसे बनाएंगे ये भी हम देख लेते हैं, और ये जो आपने कोडिंग लिखी है इस बटन पे कैसे काम करेगा ये भी हम देख लेते हैं। अगर आप बटन बनाएंगे, दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप यहाँ पे जाकर के डेवलपर टैब में ही आपको इंसर्ट ऑप्शन में यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको बटन ऑप्शन मिलता है फॉर्म कंट्रोल का। अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बटन बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में अगर चले जाएंगे तो आपको इलस्ट्रेशन ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे शेप्स मिलता है। तो इस शेप्स में आप कोई भी एक शेप ले लीजिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे रेक्टेंगल राउंडेड वाला शेप लिया था, तो ये वाला शेप आपको दिखा देता हूँ। आपको ये शेप ले लेना है और यहाँ पे ऐसे कहीं ड्रॉ कर लेनी है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जा करके इसका मैंने ये पेस्ट डाटा नाम दिया है,
और यहाँ पे दे देने के बाद आपको क्या करना है, वो जो आपने कोडिंग लिखी है इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर हम चलते हैं डेवलपर ऑप्शन में और विजुअल बेसिक में, तो इसका नाम जो मैंने दिया था, ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और ये लोकल विंडो हटा देता हूँ। ऊपर हम लोग चलते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिया था मर्ज डाटा, इसी के नाम से ये जो होता है मैक्रो बना हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इस जो भी आप यहाँ पे इमेज लेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है, तो आपका ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से असाइन मैक्रो ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। असाइन मैक्रो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये मर्ज डाटा के नाम से वो मैक्रो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसे सेलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो अभी यहाँ पे इस बटन पे वो मैक्रो जो होता है यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाथ का निशान आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस बटन पे मैक्रो सेटअप हो चुकी है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा आ जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से एक बार डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए ये डेटा यहाँ से हटाता हूँ और दोबारा आप उसी जो मैंने अभी इसके लिए बटन डिफाइन की है, देखिए इस पर क्लिक करते ही ये सारा डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बटन बना करके डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ पे नाम जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।